नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा रोगी को अनार का सेवन करना चाहिए या नहीं। जितना गुणकारी ये फल है, क्या अस्थमा रोगी के लिए भी ये उतना ही लाभदायक है या नहीं। आज जानेंगे इस वीडियो में, डिटेल से बात करेंगे कि अस्थमा की समस्या में क्या ये फ़ायदा देता है या नुकसान पहुंचा सकता है और इसी वजह से आपको इसे खाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनार की। अगर हम अनार की बात करते हैं तो आयरन, पोटेशियम, जिंक से भरपूर होता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण भरपूर मात्रा में होते हैं और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपके बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस में तो मदद मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में ये बहुत ही उपयोगी होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि ब्लड की मात्रा बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आपके शरीर में ब्लड यानी हीमोग्लोबिन प्रॉपर है, जैसे लेडीज़ की बॉडी में आमतौर पर 13 माना जाता है और बॉयज़ के लिए ये 14 to 16 हो सकता है, तो उनकी बॉडी में उन्हें ऑक्सीजन कैरी करने में, यानी ब्लड हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, तो अगर ब्लड भरपूर मात्रा में होगा तो ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से आपकी बॉडी में सभी ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगी। अब आप खुद सोचिए, एक अस्थमा रोगी के लिए समस्या क्या होती है? सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर उनका हीमोग्लोबिन ठीक होगा तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होगा, जिसकी वजह से उनका जो अस्थमा है वो ट्रिगर नहीं होगा, बल्कि उनको जो समस्या आती है उस समस्या का सामना भी उन्हें नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अनार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करने में। और अस्थमा जो समस्या है वो इम्यूनिटी की समस्या है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एयरवेज में म्यूकस का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो जाए तो वो हाइपर एक्टिव नहीं होगा, वो नॉर्मल वर्क करेगा, जिसकी वजह से अगेन आपकी अस्थमा की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इसी के साथ साथ अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होने की वजह से आपके एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन होती है, यानी जो सूजन आती है, उसमें भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपको जो सांस लेने में तकलीफ होती है उसका सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने अगर बात की अनार की और उसके गुणों की, तो इसके साथ साथ सवाल ये था कि क्या एक अस्थमा रोगी भी इसका सेवन कर सकता है? तो जी हाँ, एक अस्थमा रोगी भी इसका सेवन कर सकता है, बशर्ते, यानी अगर किसी व्यक्ति को अनार से एलर्जी है, यानी उसका अस्थमा अनार की वजह से ट्रिगर हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो उसे अनार का सेवन नहीं करना है। अब कई बार लोगों को पता नहीं होता कि अनार से उनका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है या नहीं, तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा, यानी अनार के 4-5 दाने या 1 चम्मच अनार भी खाते हैं, तो आपको कुछ ही समय में या तो रैशेस हो सकते हैं, या इचिंग महसूस होगी, या रेडनेस आ जाएगी, या आपको अचानक से सांस लेने में थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप अनार से एलर्जिक है या नहीं। तो जो लोग अनार से एलर्जिक है उन्हें अनार का सेवन नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों को अनार से एलर्जी नहीं है और वो अस्थमा रोगी हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसके जो गुण हैं वो आपके अस्थमा को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इससे आपको जो फ़ायदा मिलेगा उससे आपका जो अस्थमा है वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। अगर आप अपने अस्थमा को ठीक करना चाहते हैं, आप अस्थमा की वजह से हो रही समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, या अस्थमा से जुड़ी कोई समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, तो किसी भी वक्त आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।